इस वक्त हम मणिपुर की राजधानी इम्फाल में मौजूद है और जिस तरह की हिंसा यहाँ पर हुई थी उसके सबूत अब सामने आने लगे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारी गाड़ियाँ जला दी गई, लोगों के घर के सामान लूट लिए गए, लोगों की दुकानें तोड़ दी गई, दुकानों का सामान लूटा गया। और अब लोगों में इतना डर है कि वो अपनी प्रॉपर्टी, अपनी माल को बचाने के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए एक आइडेंटिफिकेशन मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो आइडेंटिफिकेशन है जो बहुसंख्यक कम्युनिटी है, जो बहुसंख्यक समुदाय है, उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करना। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारी चीज़ें जलाई गई है जिसमें लोगों की प्रॉपर्टी शामिल थी। और ये किसने किया है किसी को नहीं पता, लेकिन लोगों ने अपनी जान को बचाने के लिए ख़ास तौर पे आइडेंटिफिकेशन का इस्तेमाल करना शुरू किया है। इन दुकानों के बाहर आप पोस्टर देख सकते हैं जिनके बाहर यहाँ की एक कम्युनिटी का नाम लिखा हुआ है जो मेजॉरिटी में है। और इसी तरह से अपना सामान बचाने की, अपनी जान बचाने की लोग कोशिश कर रहे हैं इन्हीं तरह के आइडेंटिफिकेशन मार्क्स द्वारा। जिन दुकानों के बाहर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स नहीं थे उनको तोड़ दिया गया है, तहस नहस कर दिया गया है, सामान लूट लिया गया है। और ये सभी आम लोगों ने नहीं किया, ये सभी उन हिंसक भीड़ों ने किया जो यहाँ पर दंगा कर रही थी और जो यहाँ पर लूटपाट कर रही थी। चाहे वो भारतीय सेना हो या फिर अन्य आर्म्ड फोर्सेस, सभी के द्वारा फ्लैग मार्चेस निकाले जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बनाए जा रहे हैं। लेकिन किस तरह से शांति बहाल होगी ये एक बड़ा सवाल है। और इसी चीज़ को लेकर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या सिर्फ ट्रूप्स के उतार देने से शांति बहाल होने की उम्मीद की जा सकती है, और जो लोगों के अंदर गुस्सा है उसको सरकारें किस तरह से शांत करेगी, और लोगों के बीच जिस तरह की नफ़रत फैल गई है उसको ठीक करने के लिए किस तरह से कदम उठाए जाएंगे, और क्या कोई इस हिंसा का क्या कोई लॉन्ग टर्म सल्यूशन है, क्या कोई परमानेंट समाधान निकल कर आएगा। पिछले कई दिनों से, जब से हिंसा शुरू हुई तब से कर्फ्यू लगाया गया है। और आप देख सकते हैं सबसे पहले किस तरह की आगजनी यहाँ हुई थी। लगभग मणिपुर के हर इलाके में इसी तरह की स्थिति है, हर जगह पे इसी तरह की आगजनी, इस तरह की हिंसा हुई थी। और उसके बाद पूरे राज्य में कर्फ्यू लगा दिया गया है जिसकी वजह से बाजार बंद है, दुकानें बंद है और लोगों को अब धीरे धीरे बेसिक जो सामान है उसकी किल्लत होने लगी है। सर मैं आपसे सबसे पहले बात करूंगा, यहाँ जो बाजार है बंद है तो किस तरह से लोगों को एसेंशियल सप्लाईज की दिक्कत आ रही है? ऐसे दिक्कत तो बहुत दिक्कत है जी दाल वगैरह के नमक वगैरह नहीं मिल रहा है जी। और खाने का दिक्कत है। तो कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग? ऐसे ही जो क्या आसपास का है, जिसके पास जो है उसका क्या है जी। जो नहीं है जिसके पास है वो, जिसका आप नहीं आपस में बांट कर आप लोग, करे। तो कम्युनिटी की आपस में आप लोग बांटकर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद की जा रही है। सर आप बताइएगा, रोजगार की अगर बात की जाए, जॉब्स की अगर बात की जाए, तो जॉब्स में किस तरह से कर्फ्यू वगैरह लगने के बाद लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है उन सब चीज़ों की? प्रॉब्लम जो है, हम लोग माने लोगों को यहाँ रहने वाला सब कमाई धमाई होने वाला आदमी है, दो पैसा कमाने वाला आदमी है, गरीब सब है। अमीर तो अमीर है, हम लोग गरीब है, बात छात के खा रहा है, वो कमाई धमाई तो है ही नहीं, सब बंद हो गया है। बंद हो गया हम लोग का पूरा। देखो बैठ करके हम लोग को मरने के वो परेशानी नहीं, इसलिए हम लोग देखो कमाई धमाई नहीं, एक तो माथा चक्कर में आ रहा है, इसलिए कि हम लोग कहाँ क्या करेगा, हम लोग बच्चों को कैसे पालेंगे? वही बात है, कैसे पालेंगे हम लोग, पूरा परेशानी हो रहा है। अच्छा एक और चीज, क्या लगता है आप लोगों को कि कब तक नॉर्मलसी वापस आएगी, मतलब चीजें कब तक ठीक होंगी? लगता है चीजें ठीक हो जाएंगी जल्दी? तो देखो हम लोग अपने अपने से सुधार लाएगा तो अच्छी हो जाएगी जी। सर आप भी यही के रहने वाले हैं जी। तो ये जो बेसिक सप्लाईज की अगर बात की जाए, खाने पीने की, दवाइयों की, पेट्रोल की, डीजल की, क्या क्या समस्याएं आ रही है यहाँ पे लोगों समस्या तो बहुत हो गया जी। एक तरफ पेट्रोल होने से बीच सड़क में नहीं चल सकता है, क्योंकि अभी बहुत खराबी चल रहा है। दूसरे तरफ है कि ये प्रजा वाला लोग सड़क पे बिठा हुआ है, तो गाड़ी जाएगा तो गाड़ी खोलेगा क्या, उल्टा सीधा करेगा, कुछ समझ में नहीं आता है, कोई लखपत भी हो सकता है। और खाने पीने का प्रॉब्लम तो है ही प्रॉब्लम, तो डर बहुत ज्यादा है लोगों के मन पूरा में। मार्केट बंद है। अभी यहाँ पे कौन सा समस्या निकलने वाला है कुछ समझ में नहीं आता। बिल्कुल। तो आपने देखा, लोगों से हमने बात की, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में सभी दुकानें बंद है, पूरी तरह से कर्फ्यू इन प्लेस है। पूरा ये बाजार हुआ करता था, कभी ये भी बंद पड़ा है। तो उम्मीद लोगों की यही है कि जल्द से जल्द हालात सुधरे, शांति बहाल हो और लोगों का रोजगार हो या फिर उनकी ज़िंदगी वापस पटरी पर लौट सके। इम्फाल से अक्षय डोंगरे, आज तक।